जब से आपने ऐलान किया इसके बाद आप लगातार भूख हड़ताल पर हैं। इस वक्त अभी आपकी स्थिति कैसी है? तबीयत ठीक है कि आप ठीक अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? अभी बोलते सरकार कि हम वो परीक्षा को रद्द कर दिए जेपीएस से, अभी तुरंत उठा के ले जाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमको राजनीति नहीं चाहिए। अभी तो 12:30 बज गया, यानी 2 तारीख पार हो गया। लेकिन पिछला महीना 2 तारीख को जो पीटी परीक्षा जारी हुआ, इसमें गड़बड़ी पाई गई, वही चिंगारी से आंदोलन खड़ा हुआ। ओकरो में का ऐसा बैल है, क्वेश्चनवा देलोग बाद में नहीं बना पाता है, तब बोलता तुम चिंता मत करो, तोरा भीतरे से रंग देंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये भीतरे से रंग देंगे। अगर इस राज्य के सुधार के लिए मेरा जान भी चला जाए तो ये हम खुश हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन सकेंगे पूरा सख्ती से भूख हड़ताल का शर्त का हम पालन करेंगे। कहने का मतलब जब हम शादी कर लिए हैं, बीबी हमार है, तो हम दूसरा तरफ आंख क्यों उठा करके देख रहे हैं? यानी अगर जेपीएससी जेएसएससी गठन है तो कंपनियां को काहे दे रहे हैं? और यदि कंपनी दे रहे हैं तो जेपीएससी जेएसएससी बंद करो। दुष्यंत याद आते हैं जब व्यवस्था की बात आती है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। पहरेदार हम कुत्ता रखे हैं, और अगर चोर आता है और कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझिए कि चोर जाना पहचाना हुआ है। अब हम लोग अन्न को भी त्याग कर चुके हैं, बहुत हरासमेंट भी हो रहा है। ये आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग घर से निकलिए। आप पहले तो सीआईडी जांच किया, बोला सीजीएल में कुछ नहीं हुआ है। कैसे हुआ आप भी बता रहे हैं? तो अभय तिवारी कैसे पास किया, ओकर भैया कैसे पास किया, ओकर भाई पतनिया कैसे पास किया, वो सीजीएल लेना है। दुष्यंत याद आते हैं जब व्यवस्था की बात आती है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दरअसल झारखंड आलोचनाओं के दौर से होकर गुजर रहा है। यहाँ आलोचना किसी सरकार की नहीं हो रही, दरअसल उस व्यवस्था की हो रही है जो बीते 25 वर्षों से सड़कर अब उससे बास आ रही है। बच्चे हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। सड़कों पर कभी कैंडल मार्च लिए निकलते हैं, कई बार मशाल जुलूस लिए, और कई बार विनती करते हुए दिखते हैं कि साहब अब तो व्यवस्था बदलिए, हमें नौकरी दीजिए, हम 16-16 घंटे तैयारी करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं अभी कि जेल के नेता छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार सत्याग्रह कर रहे थे, अब वे बिल्कुल अनशन पर हैं, यानी कि बगैर खाने पीने के हैं। सही बात? तो बगैर अब किसी भोजन के वे हैं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि इस तरह के आंदोलनों का एक अपना एक भावनात्मक लगाव होता है, लोग संभवतः जुड़ेंगे। मकसद एक ही है कि आंदोलन बड़ा हो, छात्रों तक ये बात तो पहुँचे कि आप भी यहाँ जुटिए और सरकार तक पहुँचे कि इस समस्या का हल निकले। आप बैठे हैं, जब से आपने ऐलान किया इसके बाद आप लगातार भूख हड़ताल पर हैं। इस वक्त अभी आपकी स्थिति कैसी है? तबीयत ठीक है कि आप ठीक अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? कमजोरी लग रहा है, इसलिए कि ये जो आज आंदोलन जो देख रहे हैं, इसका संघर्ष की शुरुआत का वजह है कि अभी तो 12:30 बज गया, यानी 2 तारीख पार हो गया। लेकिन पिछला महीना 2 तारीख को जो पीटी परीक्षा जारी हुआ, इसमें गड़बड़ी पाई गई, वही चिंगारी से आंदोलन खड़ा हुआ। 1 महीना बीत गए और संघर्ष का शुरुआत 5 जुलाई से हुई थी, और 5 जुलाई के बाद से समय पर खाना पीना नहीं हो पा रहा था और संघर्ष बढ़ते गया, और 25 जुलाई से सत्याग्रह दिवारात्रि चला और हम सो नहीं पाए 9 दिनों से। तो ऑलरेडी थकान शरीर से ही मेरा यह अन्न का त्याग हुआ, इसीलिए थोड़ा हरासमेंट है। ठीक बात। ये भारत का संविधान, इसकी प्रति आप लेके यहाँ अभी लेटे हुए हैं, क्या मैसेज है? मतलब आप एक तो छात्र से क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, जो राजधानी रांची नहीं आए हैं, और जो अभी अपने कमरों में रहकर वे सोच रहे हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई तो लड़के लड़ ही रहे हैं, तो हमें रांची जाने की ज़रूरत क्या है? तो उनसे आप क्या संवाद करना चाहते हैं, और दूसरा सरकार से, सिस्टम से आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों ही मैसेज हमको बताइए। हम सभी नौजवानों से, छात्रों से कह रहे हैं कि ये लड़ाई 5 जुलाई से लड़ी जा रही है। 9 दिनों से छात्र सत्याग्रह पर हैं। अब हम लोग अन्न को भी त्याग कर चुके हैं, बहुत हरासमेंट भी हो रहा है। ये आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग घर से निकलिए और इस मुहिम में जुड़िए, और एक बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब कोई एकजुट होइए। अन्यथा 25 साल से जो स्थिति बदतर है, बहुत परेशानी होगा आने वाले समय में, और ये आंदोलन से ही हो पाएगा। और हम सरकार को कहेंगे
कि यह आवाज़ समस्त झारखंडियों का है। ये आवाज़ सड़ी व्यवस्था को सुधारने का है। ये आवाज़ उन अभिभावक का है जो बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं खेत खलिहान में। ये आवाज़ उन बच्चों का है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और उनका नौकरी को बेच दिया जाता है। इसीलिए आप एक बार छात्रों के मांग को आप सुनिए और व्यवस्था का परिवर्तन करिए और राज्य को बचा लीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार 2-3 दिन में मान जाएगी? क्योंकि सत्याग्रह की शुरुआत तो पहले हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार का रवैया ऐसा है कि लग नहीं रहा है कि अभी संवाद की पहले चरण की भी शुरुआत हुई हो। तो आपको लग रहा है कि लंबा भूख हड़ताल करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए, हम कफन को अपने बदन पर भी ले लिए हैं, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस सड़ी व्यवस्था के लिए आहुति भी देना पड़े तो हमको उसका परवाह भी नहीं है। हम इस जीवन को हम बहुत करीब से देखे हैं। हम हर 2 दिन में रिम्स जाते हैं, ट्रामा सेंटर में मेरे उम्र के कई युवाओं का लाश निकलता है। तो हम खुद को भी खुशनसीब मानेंगे कि मेरा पूर्वज जो लड़ के झारखंड दिया, आज वो व्यवस्था चौपट हो रहा है, मेरा राज्य चौपट हो रहा है। अगर इस राज्य के सुधार के लिए मेरा जान भी चला जाए तो ये हम खुश हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन सकेंगे पूरा सख्ती से भूख हड़ताल का शर्त का हम पालन करेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपना अन्न नहीं लेंगे जब तक सरकार से वार्ता हो करके ये हम लोग का डिमांड को पूरा न करें। आप अभी केवल पानी पर हैं? हाँ, जो शर्त होता है भूख हड़ताल का तरल पदार्थ का, अब तो हम लिए नहीं आज तक कुछ अभी भी, लेकिन तरल पदार्थ का जो है शर्त में जो है, नियम में जो है, जैसे क्या क्या आप ले सकते हैं? बस वही पानी ही ले सकते हैं। तरल पदार्थ में जो कुछ होता है ग्लूकोन-डी वगैरह ले सकते हैं। हमको पूरा और भूख हड़ताल का गहराई से नियम को जानेंगे, जो भी नियम है उसको हम कड़ाई से पालन करेंगे। ठीक, ये एक बार दिखाइए मनीष कि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। अब तो 12:40 12:45 के आसपास का समय है। लोग यहाँ हैं, है ना, और सब लोग जो हैं वो एक ही मांग के साथ हैं कि भाई सरकार यह बात सुने, व्यवस्था यह बात सुने कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके हक में फैसला लिया जाए, व्यवस्था में परिवर्तन हो। जेपीएससी जेएसएससी में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उस व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमारे साथ मनोज दा भी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मनोज दा, देवेंद्र दत्त को तो आप अनशन पे बिठा दिए हैं, भूख हड़ताल पे बिठा दिए हैं, हालांकि वो लड़ाका किस्म के आदमी हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई दें, अब इतना उनका मजबूत नहीं है, 9 दिन 10 दिन से सोए नहीं हैं, गड़बड़ाए तो फिर आपकी बारी है कि आप इनको आगे करके रखे हुए हैं? क्या स्थिति? नहीं, अगर यदि कुछ भी इनके पास में होगा, ऐसा बात नहीं है कि हम इनको छोड़ करके चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार बोल रहे हैं सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मनोज यादव देवेंद्र नाथ महतो राजनीति कर रहा है। हाँ, कर रहे हैं हम लोग राजनीति। नहीं, मतलब आप कर रहे हैं? तो यही तो बता रहा हूँ कि राजनीति है ये। जिस समय मान लीजिए जेएल कैम्प कल पैदा हुआ है, आप बढ़िया से जानते हैं 2 साल 3 साल हुआ है, लेकिन छात्र नेता मनोज यादव या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 15-20 साल से लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये चीज़ आप जानते हैं। फिर यहाँ राजनीति की बात कहाँ होती है? जो TDPL कंपनी जो सब सीट बेच दिया, जो सब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप तो जांच कर रहे हैं। जो मेरा डिजर्विंग कैंडिडेट था उसके भविष्य का क्या होगा? 1 साल जो बर्बाद हुआ, 2 साल 1 साल बर्बाद हुआ, क्या सरकार उसका छूट देती है? नहीं देती है। और क्या 1 साल पढ़ने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? 1 साल रिटायर होने में लगेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब वो रिटायर करेंगे तो 1 साल का उनका सब जगह से मार खाएगा मेरा बच्चा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मात्र सिर्फ बोल रहे हैं कि सारी परीक्षाओं को रद्द करिए, जांच करिए और 3 महीने में फास्ट ट्रैक जांच, जो दोषी अधिकारी है उसको जेल भेजिए और जो जेल भेजे में सबको आजीवन कारावास दीजिए। ये लोग आतंकवादी हैं,
ये उग्रवादी हैं, ये उग्रवादी जान से मार देता है एक बार में। ये तिल तिल करके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, 22 साल से मार रहे हैं। आपको जब से फॉर्म भरने के लिए आंदोलन करो, फिर परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन करो, परीक्षा रिजल्ट के लिए आंदोलन करो, रिजल्ट आने के बाद में घोर घपला हो गया, ओकर आंदोलन करो, घोर घपला के लिए हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये तमाम चीज़ें होती है। हमारे बच्चों का क्या होता है? हम लोग अब पहली बार की पूरा झारखंड जाग चुका है। और मैं तमाम छात्र के गार्जियनों से कहेंगे, अगर 20 लाख या 30 लाख देना पड़ता है तो बच्चे नहीं देते हैं, उनके गार्जियन देते हैं। बच्चे तो आंदोलन में आ ही रहे हैं, गार्जियन आंदोलन में आइए। मतलब आप चाह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी भी आंदोलन से एकदम सिविल सोसाइटी आंदोलन में आए, क्योंकि ये तमाम बच्चों का सवाल है। आनंद जी हमको राजनीति करने की बात जो कहते हैं, अगर जब हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग कहते होंगे, आप आनंद जी आप समझिए कि JSSC JPSC को सिर्फ JLKM का बच्चा नहीं देता है, ये बीजेपी का भी बच्चा देता है, JMM का भी बच्चा देता है, कांग्रेस का बच्चा देता है, RJD का बच्चा देता है, आसू का देता है, JLKM का देता है। JMM कांग्रेस के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग के आंदोलन में? देखिए सारे आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं। अब ऊपर टैग तो लगा नहीं है, जो चेहरे पर तो लिखा नहीं कि आप, लेकिन आप इतने समय टाइम से राजनीति में हैं, तो आप पहचान पा रहे हैं कि JMM समर्थक का बेटा है? वो बोलता है भैया JMM को हम वोट दो, हम दल्ले हलियो भैया, चूंकि खोटा हमारा भाषा, दल्ले हलियो भैया, लेकिन कांधो यो भैया। और एकला जो है से हम देख नहीं, ये मूर्ख का ये मुख्यमंत्री नहीं, ये मूर्ख मंत्री है। ये पूरी तरह से हम लोग को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया भैया। हम आपसे हाथ जोड़ते भैया, कैसो करके। अब वो तो डायरेक्ट बोलते हैं मुख्यमंत्री को हटा दो। आपको बता रहे हैं, आज मतलब JMM का समर्थक जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को हटा दो। आपको मैं बता रहा हूँ आनंद जी, ये बयान देंगे तो तब कहेगा लोग कि JLKM का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहेगा ना लोग। लेकिन ये तो युवा कोई एथी नहीं है। लेकिन हमको तो हम नहीं बोल रहे हैं। आज मुझे एक JMM के जिला अध्यक्ष ने फोन किया और वो बोला कि मैं मानवता के साथ हूँ, और आपकी जो आप आंदोलन कर रहे हैं मनोज जी, ये बहुत अच्छा करें, मेरा बच्चा भी दिया हुआ। ठीक बात, ये चीज़ बता रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अभी देवेंद्र नाथ महतो जी अभी बोल दे सरकार कि हम वो परीक्षा को रद्द कर दिए JPSC, अभी तुरंत उठा पुठा के ले जाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमको राजनीति नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, राजनीति से इसको हम लोग, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अपॉलिटिकल आंदोलन है, ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन, विशुद्ध रूप से। अगर आप बताइएगा कई गो यहाँ JLKM का झंडा लगा हुआ नहीं, झंडा नहीं, आदमी बोल रहा है कि आदमी है, झंडा नहीं। अरे भैया आदमी है, झंडा नहीं। अगर यदि हम राजनीति खोठा बोलते अच्छा लगता है, हम यदि वो राजनीति करती है हेल, तो यहाँ पर हम झंडा टांगती है हेल, कैंची लानती है हेल, सब चीज हुआ झंडा। हम झंडा ना टांग लिए। एक ये पता चलू है कि विशुद्ध रूप से हमने छात्र के साथ ही है। आज ये ACF के परीक्षा दल है, JPSC में क्या कहते हैं FRO परीक्षा दल है, JPSC परीक्षा, ओकर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। आनंद जी आपको हैरान होगा कि JPSC का परीक्षा जो है, ये परीक्षा है झारखंड का, पढ़ाई होता है नेपाल में, परीक्षा है झारखंड का, पढ़ाई होता है बंगाल में। आपको बता, और ओकरो में का ऐसा बैल है, क्वेश्चन देलोग बाद में नहीं बना पाता है, तब बोलता तुम चिंता मत करो, तोरा भीतरे से रंग देंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये भीतरे से रंग देंगे, और वो भीतर से रंग देता है। होटल में जा कर के मेंस का कॉपी लिखाया जाता है। हमारा बच्चा कितना पढ़ेगा? आपको बताते हैं, अभी एक्साइज का आया है रिजल्ट, आप देखे होंगे, 98% पर सिलेक्शन हुआ। 82 लड़के 98% लाए हैं, जबकि वो निगेटिव था, उसके बाद भी 98 लाए हैं। कैसे आ गया? कि आप छात्र नेता है, चुनाव लड़े हैं, अनुभवी हैं, JPSC की पहले परीक्षा में बैठे हैं, मेंस इंटरव्यू तक गए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक लिखित दस्तावेज तैयार हो कि जब रिफॉर्म की बात हो रही है तो हमारे पूरे झारखंड के छात्र यही रिफॉर्म चाहते हैं? ये काम तो दादा कम से कम आप कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे झारखंड के तमाम बच्चे एक ही चीज कर रहे हैं, पहले परीक्षा रद्द हो। ये विश्वास नहीं है, पहले परीक्षा रद्द हो। परीक्षा रद्द करने की मांग सबका एक मांग है। ये तो बात, ये देखिए एक दूसरे को ग्रुप क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है कि डिमांड जो है, हम कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात किए है ना,
कई बार जब हम समर्थकों से भी बात करें जो इस आंदोलन में हैं, कई बार अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना मामला है। मतलब एक तरह से हाईलाइटेड रिमार्क नहीं है कि हमको पहले सबसे पहले यही चाहिए, पहले परीक्षा रद्द चाहिए। हाँ, इस पर पूरा आप किसी से भी ये पूछिए, एक आम सहमति ये है। आम सहमति परीक्षा रद्द। ये दूसरी बात है कि कोई ये भी कहता है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। हाँ, ये बात हो सकता है कि हाँ, राजनीतिक रूप वही, से, हाँ। मैं बता रहा हूँ, हम बार बार बोल रहे हैं हमको सत्ता परिवर्तन बाद में करेगा, हाँ। लेकिन पहले व्यवस्था परिवर्तन करो, पहले रिजल्ट रद्द करो। हाँ। रिजल्ट रद्द करने के बाद परीक्षा 3 महीना के अंदर, आप 3 महीना में जांच करो और 3 महीना में हमारा फेयर एग्जाम लो। और जो पढ़ने वाला एक बताते हैं आपको, आनंद सर कितना खराब लगेगा हमारा बात को जो है ना सुनिएगा और कहिएगा तो आपको लगेगा कि मनोज यादव वह खराब बोल देता है। नहीं, बोलिए। आपको बताते हैं, आपका बात कब नहीं सुने हैं? सुनिए, जेपीएससी और जेएसएससी उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। ठीक बात। अगर एजेंसी से परीक्षा कराना है तो जेपीएससी जेएसएससी को बंद कर दीजिए। क्यों करोड़ों रुपया देते हैं? यूपीएससी खुद परीक्षा क्वेश्चन सेटर रखता है। आप बता रहे हैं, कहने का मतलब जब हम शादी कर लिए हैं, बीबी हमर है, तो हम दूसरा तरफ आंख क्यों उठा करके देख रहे हैं? यानी अगर जेपीएससी और जेएसएससी गठन है तो कंपनियां को काहे दे रहे हैं? और यदि कंपनी दे रहे हैं तो जेपीएससी जेएसएससी बंद करो। सही बात बोल रहे हैं। एकदम सही बात, सही बात है। काहे कि आपको बताते हैं जितना सीट होता है सब 50% वह खा जाता है वह कंपनी वाला, एजेंसी वाला, और 50% बचता है सो खा जाता है वह ये जेपीएससी और जेएसएससी। तो आपको फायदा कहाँ है? आप क्यों जेपीएससी और जेएसएससी का गठन किए हैं? जेपीएससी जेएसएससी को बंद करिए और यूपीएससी से परीक्षा लिवाइए। क्लियर बात, क्लियर, एकदम क्लियर। यहाँ पर चोर लोग को बैठा करके रखें, चोर लोग को बैठा के रखें। मैं एक आपको बता रहा हूँ, भले आप लोग कहिएगा, मैं वाजपेयी जी का एक बात बता रहा हूँ। वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर पहरेदार हम कुत्ता रखे हैं और अगर चोर आता है और कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझिए कि चोर जाना पहचाना हुआ है। यानी जो सेटिंग गेटिंग करने वाला है वो अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि वो बार बार मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, ये तो आरोप ही है ना। आपको बताता हूँ कि अभय तिवारी इतना पढ़ने में तेज हो गया जो कि वो 5 परीक्षा पास कर गया। मनोज यादव एक परीक्षा नहीं पास। ये ना, हमारा बच्चा एक नहीं पास कर पा रहा है और 5 और खाली वही नहीं, अपने पास किया, भाईओ पास किया, बीबीओ पास किया, साली पास करी। अगर कुतवा का गो रहता तो कुतवा पास कर देता। सब परीक्षा पास कर गया। और इतना बड़ा, मैंने आप ही बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि इतना बड़ा होटल लीज पर लेकर के रखा है, इतना सेवा पूरा होटल लेकर के रखा है और आपका सीट बेच रहा है और आपको पता नहीं है क्या कर रहा है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप आज अभी आप पहले तो सीआईडी जांच किया, बोला सीजीएल में कुछ नहीं हुआ है, कैसे हुआ आप भी बता रहे हैं। तो अभय तिवारी कैसे पास किया, ओकर भैया कैसे पास किया, ओकर भाई पतनिया कैसे पास किया, वो सीजीएल ना है। अभी आपको भाई तिवारी चोर दिख रहा है और तब चोर चोर मसोरे भाई थी। ठीक बात बोल रहे हैं भाई, एकदम ठीक बोल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट बता रहा हूँ। आप इतना समझते हैं सिस्टम को अंदर से, आप परीक्षा दिए, आप छात्र नेता भी रहे, आप चुनाव भी लड़े, कब किस्मत चमकेगा कि मनोज यादव मुख्यमंत्री बने राज्य के, मनोज यादव सिस्टम सुधारें बिल्कुल सामने से फ्रंट फुट पर आकर? मौका काहे नहीं मिल रहा है? चांदी का बाल उड़ जा रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा। देखिए बात है, जब तक जनता गांधी जी को देखेंगे, 500 हजारवा और 4 गोड़वा और 2 गोड़वा, यानी दारू महुआ में जब तक बिकेगा, झारखंड के बच्चा को वहाँ तो 1000 रुपया में तुम बिक जाते हो और 30 लाख 40 लाख दे करके सरकार को दे देते हो। ये चीज में चुनाव में खर्च होता है, राज्यसभा में भी होता है। अरे बापा, राज्यसभा का बात मत करिए। एक वोट का कीमत होता है, एक वोट में 15 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ बोली लगता है। आपको मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी हो, 1 विधायक हो, 2 विधायक हो, 5 विधायक,
हमको ककरों से मतलब नहीं है। हाँ। कितनों विधायक हो, हाँ। हम विधायकों पर नहीं कहेंगे क्योंकि वो चुने हुए हैं। हाँ। उन पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे। ठीक बात। लेकिन मान लेते हैं सो पता है। मान लेते हैं। तो जो बात आपको बताया, निर्दलीय कैसे जीत गया भैया, निर्दलीय कैसे जीत गया। हाँ। और भाजपा जी को जो है हम उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं। कहता है लोग कि निर्दलीय बेस्ट फ्रेंड होते हैं। निर्दलीय वही तो, चलिए। वही बेस्ट फ्रेंड हम नहीं बना पाए। तो ये हमारे साथ मनोज दा थे। हम लोग थोड़ा विषय से विषयांतर भी हुए, लेकिन अब वापस विषय पर लौटते हैं और विषय वही है कि छात्र जो है वो यहाँ एकत्रित हैं और हम अभी जेएलकेएम नेता नहीं कहेंगे बल्कि छात्र नेता मनोज यादव, छात्र नेता देवेंद्र महतो, ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त प्रदर्शन में हैं, भूख हड़ताल पर हैं। देवेंद्र दा भूख हड़ताल पर हैं, मनोज यादव यहाँ हैं, हमारे साथ बातचीत हो रही है। मौसम ने अपने अपने रंग दिखाए हैं, अब सरकार के रंग दिखाने की बारी है। बाकी इंतजार सब लोग कर। बता दूं आनंद जी, हाँ, इंट्रो दिल खत्म न करें, कलेजा में लग रहा है। इतनी भारी बारिश में मेरा बच्चा तिरपाल के नीचे सो रहा है, तिरपाल लगा करके। ये जो तोड़ने का जो अथी किया राजनीति जो करके, वहाँ बच्चा दुख है मनोज, मुझे बहुत दुख है और दिल से बता रहा हूँ कि उन बच्चों के प्रति हमको मन कर रहा है कि हम वहाँ से, लेकिन वो लोग जो भी हो, इतनी भारी बारिश में वो ओढ़ करके रह रहे थे। ये कहीं न कहीं हेमंत सरकार जी, उनको भी बाल बच्चा है, कहीं उनके बच्चे को कभी तिरपाल ना ओढ़ना पड़े, बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर आएगी कि हमारे बच्चे अगर यदि ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे भी वैसा है। हम लोग उनके से दुखी हैं। ठीक बात। बहरहाल सबके अपने अपने टेक हैं। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन लगातार सुबह 4 बजे तक रिपोर्टिंग आपको तटस्थ होकर इसी ज़मीन से मिलती रहेगी। शुक्रिया।